ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज सुनेंगे पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा सुनने से होती है पुत्र की प्राप्ति। तो यह कथा आप लोग संपूर्ण एवं भक्ति भाव से जरूर सुने। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आज उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपा यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा, भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितर और देवता का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखकर लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याध, असुर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दर अपने ककर स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसी सरोवर में चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे।
उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी माता की जय। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इनका अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय पौष महीना चल रहा है। पौष महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है और इसका महत्व, व्रत का विधि विधान क्या है। पौष महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का आरंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 से होगा, जबकि इसका समापन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर होगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी के दिन रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक है। अमृत काल शुभ मुहूर्त 11:29 से शुरू होकर 1 बजे तक है। एकादशी व्रत का पारण का समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से शुरू होकर 8:21 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन होगा भाद्र काल का। इस बार पुत्रदा एकादशी के दिन भाद्र काल लग रहा है और इसके साथ साथ राहु काल भी लगेगा, जो पूजा अर्चना धर्म के काम करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई भी इस दौरान मांगलिक कार्य करता है तो वे अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन राहु काल सुबह 11:10 से शुरू होकर 12:29 तक रहेगा और भाद्रा काल का समय सुबह 7:15 से शुरू होकर 10:21 तक रहेगा। इसीलिए इस बताए गए समय के दौरान पूजा अर्चना करने से बचे। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर उसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। उनके आगे देसी घी का दीपक जलाकर उनको पीले रंग के फूल
फल, वस्त्र, मिठाई, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत का भोग लगाकर व्रत रखने का प्रण ले और पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का पाठ करे। दिन में विष्णु पुराण पढ़े और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद उनको प्रसाद का भोग लगाए। शाम के समय गरीब जरूरतमंद ब्राह्मणों को और गाय को भोजन दे। ब्राह्मण और गरीब को अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा दे और समय पर व्रत का पालन करे। पुत्रदा एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत विशेष तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है और इसके साथ साथ संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो तो उसे संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुख दोष दूर होते हैं और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान इस दिन विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दंपति और नवविवाहित को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो बहुत ही लाभकारी होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद का भोग लगाए, फिर मंत्र का जाप करे। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के दिन सुने श्री विष्णु एवं लक्ष्मी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर मनोकामना पूरी। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, करत कुछ वरण करु दीजे ज्ञान बतलाय। नमो विष्णु भगवान खरागी कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसा कर भक्ति उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण राधि को संघारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर्म तेतन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलेख असुरन दुत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदाचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। देवन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलगी मचाया, उसही कर में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शंकर बनाई, किन शक्ति से छल खल जाई। सुमरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मोहिनी चर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज सौतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी।
हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, अन्ना असुर उज्जीव सौतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकश को आदि के खल मारे। गानिका और आज मिल तारे, बहुत भक्त सब सिंधु उतारे। हरहु शंकर संताप हमारे, कृपा करहु हरि श्री जनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्त हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधु सूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विपत्ति नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधु सुमरन, कौन भांति मैं करहु समरन। सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीनन दुखित नर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध करी, परहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करूं सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पढ़ू आश हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनय नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजे अपराधी विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 64 रतन सिंधु में पायो। 64 रतन में तुम सुखकारी, सेवा कियो प्रभु बने दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्ना, रूप बदलता सेवा किन्ना। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, ले ही अपराधिपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मम कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजही विधि भक्ति मन लाही। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अद्र वज्र कोठी अति दिन्ना। वृप बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी कहीं कहूँ की आवे। 12 वास करे जो पूजा, ते ही मम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कौन जग में केहू नाही।
बहुविधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई, करे विश्वास करे बरतने माँ, होए सिद्धि उपजई उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी, तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयालु कहू नाही, मोही अनाथ के शुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे, भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन देजे सदा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल हितकारी, तुम ही अक्षत दुख सहेत भारी, नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो आपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण, के ही प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी, त्राहि त्राहि दुख हारनी, करो बेगी सब त्रासी, जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो शत्रु को नाश, रामदास धरि ध्यान नीति, विनय करत कर जोर, मातु लक्ष्मी दास पर करू दया की कोर। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुम्हें को निसी दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, उज्ज्वल से दो नैना, चार भुजाधारी, कान में कुंडल शोभित, बड़ी मुद्रा धारी। ओम जय एकादशी माता, कंचन थाल विराजत, अगर कपूरी बाती, मधुर बिलोचन नैना, निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता, मूर दैत्य को मारे, देव मुनि तारे, भक्ति जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता, मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता, करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो सारे।
ओम जय एकादशी माता, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, बैसी बैकुंठ परम पदे पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुमको निस दिन ध्यावते हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।